देखो वो जो कुछ भी हुआ, सब कुछ अनजाने में हुआ। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। एक गुंडा सब कुछ सोच समझ के करता है। हमारा असली रूप तो बहुत ही केयरिंग और लविंग है सुल्तान। जो सुल्तान हमारे घर आया था वो तो बहुत आर्जी था। प्लीज अपना वो रूप छुपा के रखो। उठ के मांगे दुआएं, मोहब्बत की खातिर ये सजदों में जाए। ये तावीज़ बांधे, ये मन्नत उठाए, सिकंदर सनम को नहीं जीत पाए। ये आशिक नसीबों से हारे बहुत हैं, जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं, जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं। आ जाओ भाई। वैसे सारा आज मजा आ गया ना, है ना? क्या हो गया है जब से वहां से देख रही है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ? तो मैं क्या, तुम खुश हो ना? अरे मेरी माँ, बताओ ना हुआ क्या है? वो इतनी जल्दी क्या थी वहां से निकलने की? अभी तुमने सही तरह से खाया भी नहीं था, सही तरह से मजे भी नहीं लिए थे। अरे खा खा के मोटी हो जाती, फट जाती। खाने की बात नहीं है पप्पू, सुकून बहुत था वहां पे यार, ना मजा आ रहा था। तो मैं मैडम के लिए वहाँ रेस्टोरेंट में बैठा रहता और ये सोचता कि मैडम जब बोलेंगी तब मैं यहाँ से निकलूंगा। हो सकता है 2-3 दिन तक वो ना बोले, है ना? बस तुम्हारे चक्कर में तो मैं वहां से निकला हूँ और जल्दी पहुंचूंगा तो भंडा मार दो। मैं तुम्हारे सामने तक कहीं नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी बस। अरे बस सारा, नहीं, बस नहीं। सारा बात नहीं। सारा, ये लो जी, गर्मा गर्म सूप आ गया। उठ जाओ। बस करो सुल्तान, हमने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है। क्या किया तुम्हारे लिए? सूप ही तो लाया हूं। देखो मुझे पता था कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि मैं जाके कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें हेल्दी चीजें खानी है। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप ही सूप पियो। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, मिल ही नहीं रहा था। Oh shit! I'm so sorry. कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? सुल्तान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? पागल हो गया क्या? पप्पू मेरे हाथ में सूप गिर रहा था, उसने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया उसने। हाथ जल गया है मेरा। मुझे तो कुछ नहीं किया उसने। सूप गिर गया था मेरे हाथ में, उसे साफ कर रहा था वो। वैसे सुना, अभी मैं देख रही हूँ आपके फेवरेट्स खाने बन रहे हैं घर में। ओहो, तो तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है? नहीं नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? मैं तो ये देख रही हूँ कि जब से आपका परवान भाई का रिश्ता हुआ है, आपके नखरे उठाए जा रहे हैं। अच्छा बस कर जाओ,
तुम्हारी फरमाइशें भी कुछ कम पूरी नहीं होती हैं। एग्जैक्टली मुझे तो सिर्फ इग्नोर किया जाता है। कम ऑन सनी, मैं हूं ना तुम्हारी विशेष पूरी करने के लिए। बाबा ये तो अब कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों का शॉपिंग में क्या क्या रह गया है? मेरी तो अभी बहुत चीजें रहती हैं और शॉपिंग की कहाँ है। कोई नहीं, सारी शॉपिंग तो कर चुकी हो तुम, ऐसे ही बोल रही मामा। अरे अभी करने दो इसको, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी खुल के लो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ताला हमारी खुशियों को बुरी नजर से बचाए, आमीन। आमीन। और क्या सोचा तुमने? कुछ लिस्ट बनाई है अपनी? इसका मतलब है बहुत बड़ी लिस्ट है भाई, जितना सोचना पड़ रहा है इसे। तुमने बनानी है? मैंने तो अपनी आधी कंप्लीट भी कर ली है। हाँ, वहां जाके हमेशा कितना रोना ना करना कि मैं ये चीज भूल गई, मैं ये चीज भूल गई। तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। अरे तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, आते ही शुरू हो गए। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी सच नहीं होता पप्पू। सही कह रही है यार पप्पू, मैं उससे यही कह रही थी कि पता तो करो पहले हकीकत है क्या। पप्पू वैसे वाकई तूने सही नहीं किया। माना कि वो सही इरादे से इस घर में नहीं आया था, लेकिन तुझे पहले पूरी बात मालूम करनी चाहिए थी, उसके बाद ये सब कुछ करना चाहिए था ना। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसी को कोई खबर नहीं होती, और फिर रात को देर से आते हो घर वापस और तुम्हें पता ही नहीं होता पीछे कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, किसी के साथ क्या हो रहा है। ऐसे में अगर उसने मेरा ख्याल रख लिया, मुझे संभाल लिया, तो क्या गलत किया उसने पप्पू? अगर वो नहीं होता ना तो मैं आज अस्पताल में पड़ी होती। सुल्तान, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, गलती होगी मुझसे। मैं भूल गया था कि आंखों देखा कभी कभी गलत भी हो जाता है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आया ने मुझे बताया कि हमारी गैर हाजिरी में तुमने उसका बहुत ख्याल रखा। हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही इंसानियत के नाते। उसी इंसानियत के नाते मुझे माफ कर दो। जब वो इतना कह ही रहा है तो कर दो ना माफ। मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं है सुल्तान कि तुम उसे माफ भी नहीं कर सकते। मैं क्या किसी को माफ करूंगा? मैं तो खुद तुम लोगों के दर पे पड़ा हूं। ऐसा ना कहे यार, ऐसा कहेगा तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफी नहीं किया। कर दिया माफ। फिर अकाउंटेंट आपसे मिल लेगा, जो हिसाब किताब है वो कर लेगा आपके साथ, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे आइंदा याद रखिएगा।
मतलब? ये काम मैंने अपने शौक के लिए किया है। एक्टिंग मेरा शौक है। मैं तो इतने अरसे से सोच रही थी कि मैं एक्टिंग शुरू करूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आपने मुझे इन कराया है दोबारा एक्टिंग में, और इतने बड़े रोल में। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। पैसे मैं नहीं लूंगी, आप पैसे रहने दें। वैसे एज यू विश, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। आपका जो हक बनता है वो आपको मिलेगा। वो लम्हे कितने कीमती थे मशहूद, जिसमें तुम साथ थे। काश वो कीमती लम्हे मेरी जिंदगी में बार बार आए, और जब वो लम्हे आए तो वक्त थम जाए, रुक जाए, गुजरने ही ना पाए। क्या यासिर? हाँ यासिर बोलो। सितारा जी कैसी हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? हाँ, उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो, ताना मार लो मुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामखा में गलत समझ रही हैं। हुक्म कीजिए यासिर साहब, कैसे याद किया आपने मुझे, बोलिए। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही है सितारा जी? मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि अगले 1-2 दिन में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, वैसे अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको मेरी? जी बस एक छोटा सा काम है। बस छोटा सा? कितना मुश्किल था ना ये सब जो गुजर गया। अब कल मैं किसी और के नाम से मंसूब हो जाऊंगी। सुना? मामा सॉरी, मैं डर गई थी। क्या हो गया बेटा? तुम ठीक हो? ठीक, मैं ठीक हूँ। पता है, स्कूल में जब तुम्हें टीचर डांटा करती थी ना, तो तुम इसी तरह घबराया जाया करती थी और एक बात पे भी डरती थी। जब घर में शरारत करते हुए तुमसे कोई भी चीज़ टूट जाती थी या गुम हो जाती थी, तो तुम पता है क्या करती थी? तुम मुझसे छुप जाती थी डर के कि मामा को अगर पता चल जाए तो कहीं ऐसा ना मुझे डांट पड़े या मार पड़े। और फिर मैं तुम्हें बहुत प्यार से डील किया करती थी। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। काश हम छोटे ही रहते, कभी बड़े ना होते। यही तो बात है, जब हम छोटे होते हैं तो दुआ करते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाएं, और अब बड़े हो गए हैं तो इस बात पे काश कर रहे हैं कि हम छोटे रहते हैं। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। सुना? क्या हुआ बेटा? कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं मामा, बस यूं ही। बस यूं ही? कि जो बस यूं ही है ना, कि बेवजह नहीं होता सोना। क्या मैं नहीं जानती कि तुम शायान की वजह से परेशान हो, उसी के बारे में सोचती रहती हो। देखो सोना, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम पुरानी अपनी सारी यादों को खत्म कर दो, भूल जाओ, और हंसी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करो। आप बेफिक्र हैं मामा, मैं सारी कश्तियां जला कर आगे बढ़ रही हूँ, और अब पीछे पलटने का कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू सोना। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे फैसले पर साबित कदम रखे। हमें
चलो बहुत देर हो गई है और सुबह तुम्हारा बहुत बिजी डे है, अब आराम कर लो चल के। जी मामा। देखा मशहूद, आखिर तुम्हें सितारा जहां की जरूरत पड़ ही गई। इसे कहते हैं वक़फ़ात अमल। कैसे अब तुम मुझसे डेटे लेने के लिए परेशान हो? है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। क्या बात है, मेरी बहना बड़ी खुश नजर आ रही है। बात ही ऐसी है, क्यों मशहूद की फिल्म में मेरा रोल पक्का हो गया है। अभी मुझे डेटे कंफर्म करने के लिए कॉल आई थी। क्या बात है, मशहूद की? नहीं 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 नहीं, मशहूद की आई थी, लेकिन मैंने उसकी कॉल उठाई ही नहीं। मैंने फोन उठाया उसके एडी का। मैंने तो जानबूझ के उसकी कॉल नहीं उठाई। क्यों सितारा जी, अब वो बुरा मान गया क्योंकि तुमने उसका फोन नहीं उठाया और तुम्हें फिल्म से निकाल दिया फिर? अरे नहीं निकालता वो, अब उसका मेरे बगैर कोई चारा नहीं है। और मैंने जानबूझ के फोन इसलिए नहीं उठाया ताकि मैं चाह रही थी कि मेरी थोड़ी वैल्यू बढ़े, 2-4 कॉलें करेगा तो फिर उठाऊंगी। फिर उसने अपने एडी से कॉल करवाई और बोला कि आके डेटे कंफर्म करे। फिर कब जाओगी? उसके एडी का फोन आया था, मैंने कहा ठीक है मैं आके मिल लूंगी। वैसे तो मुझे कल बुलाया है, लेकिन मैं 2-4 दिन के बाद जाऊंगी। जरा समझा करो ना, जरा अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगी। क्यों सितारा जी, क्यों कर रही हो यार ऐसा? अरे करने दो ना, तुम्हें नहीं पता अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, वरना लोग समझते हैं बिल्कुल ही फाजिल है, यूं फोन किया ठक्कर के पहुंच गई। और वैसे भी इतने दिनों में मैं शॉपिंग करना चाह रही हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग कर लूंगी ना। जूते नहीं है मेरे पास, ज्वेलरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ब्लाउज बनवाने हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे? अरे तुम और पप्पू हो ना मेरा ब्लैंक चेक, तुम लोग शायान से वसूलोगे और मैं तुम लोगों से। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे मशहूद है पीछे। क्या सितारा जी यार, खुश रहो खुश रहो। देखना अब तेरी बहन बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली है इंशाल्लाह। खूब वायरल हो जाऊंगी मैं, खूब वायरल हो जाऊंगी इंशाल्लाह। जब मैंने उन्हें बताया तो जाकर उन्हें पता चला कि मेरी कितनी तबीयत खराब थी। तो जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? फिर भी तुम मुझे पूछने आ गई। चोट मेरी वजह से लगी थी तो मरहम लगाना भी तो मेरा ही फर्ज था ना। और जैसे भी अब मैं ठीक हूँ, तुमने ना किसी पुरानी दादी अम्मा की तरह मेरा ख्याल रखा है। क्या बातें हो रही है? वाह, हम तो समझ रहे थे कोई इंसान बहुत तकलीफ में होगा, लेकिन हंस हंस कर माशाल्लाह। हाँ देखो ना, सुल्तान शर्मिंदा हो रहा था। मैंने कहा तुम्हें दुख मेरी वजह से हुआ है तो इस पे मरहम लगाना भी तो मेरा ही फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल हया, सही कह रही हो तुम। अगर मरहम लग गया हो सुल्तान जी तो ये हल्दी वाला दूध भी पी लो और एक्सरे क्यों नहीं करा लेते जाके? हाँ यार, अजीब लोग हो तुम लोग। एक मारता है दूसरा दवा लगाता है, क्या बात है? ऐसे ही हम समझ आती तो ठीक, और चलते बनो, मतलब ले लो तो पियो पियो। और तुम मरहम लगा रही थी ना, ये लो लो। इसे क्या हो गया? पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाया उसे। ये हर टाइम पता नहीं ऐसी चिड़चिड़ी क्यों रहती है। अच्छा खैर तुम दूध पियो हल्दी वाला। गर्म है भी काफी। मुझे लगा कि वहाँ गलत हो रहा है तो मैंने जो है हाथ उठा लिया। बहुत कुछ किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, सब गलत हो गया। हाँ बातें सुनते सुनते कांख हो गया। जिंदगी तो तू जी रहा है पप्पू, हम तो बस गुजार रहे हैं। हमें पहले जॉब, फिर प्रमोशन, प्रमोशन से लड़की, लड़की से रिश्ता, और अब रिश्ते से एंगेजमेंट। दोस्त मेहनत करो, हसद ना कर दी ना तूने छोटी बात। देख भाई, मैं तुझसे हसद वसद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तेरी कामयाबी पे वाह वाह कर रहा हूँ। अबे मैं मजाक कर रहा था, तूने तो सीरियस से ले लिया। वैसे सच बोल रहा हूँ पप्पू, ये जो तेरी सोना वाली लॉटरी लगी है ना, मेरी जगह कोई और होता ना तो तुझसे जल जल के राख हो जाता, लेकिन मुझे देख, मैं तुझसे नहीं जलता। जानता हूँ मैं, जब भी मैं कहता हूँ कि हमारी दोस्ती बेमिसाल है।
अच्छा ये बता ना कि तू मुझे सोना से कब मिल पा रहा है? अबे पागल हो गया क्या? मैं उससे बताऊंगा तेरे बारे में तो उसे सब पता नहीं चल जाएगा। हाँ ये भी तो ठीक कह रहा है भाई। वो तो फिर एक काम कर, तू ना मुझे अपनी एंगेजमेंट में फोटोग्राफर बना के ले जा। अरे मैं बड़े लोगों की पार्टी भी देख लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख दोस्त, ये भी मुमकिन नहीं है। वो क्या है ना कि बड़े लोगों की पार्टियों में ऐसे टुच्चे फोटोग्राफर्स नहीं होते। अबे चलना, मजाक कर रहा। ऐसी एक्टिंग करूंगी और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी उस सीन के अंदर। जबरदस्त सीन है वो मेरा, मजा आएगा। ये ली ज़ारा जी, कॉफी पी लो। वाह भाई क्या बात है, आज बगैर बोले ही कॉफी बना के ले आई है। बस दिल किया तो बना ली। बहुत मजे की कॉफी बनाई है भाई, वाह। अच्छा ये बताओ सुल्तान कैसा है? ठीक है, पप्पू भैया ने उसको हल्दी वाला दूध दे दिया ताकि उसको दर्द ना हो। जो कुछ सुल्तान के साथ हुआ इससे थोड़ा सा तो अजाला होगा। अच्छा अब सुल्तान नामा छोड़ो, एक मजे की बात सुनो। पप्पू की मंगनी होने जा रही है। अच्छा पप्पू मंगनी कर रहा है और अब में से किसी को पता ही नहीं है। ओवर एक्टिंग मत करो सितारा जी, हया सुन लेगी यार। असली वाली थोड़ी, शायान के प्लान के मुताबिक वाली मंगनी। अच्छा हाँ, कब है? कल। बस ठीक है, मुझे बता देना कब चल रहा है। मैं अपनी ना वो बनारसी साड़ी पहन लूंगी, वो जो पर्पल वाली है, इसमें 4-5 नीले पीले खट्टे मीठे रंग है। एक सेकंड, 2 मिनट पॉज, 2 टाइम्स। हाँ, एक तो हम कल जा रहे हैं और दूसरे तुम नहीं जा सकती हमारे साथ। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरे भाई की मंगनी मैं ही नहीं जाऊंगी। अरे सुनो तो सितारा जी, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमने उनको बताया कि तुम और हया जो ना, तुम लोग दुबई गए हुए हो। दुबई कहा था ना मैंने, हाँ दुबई गए हुए हो, तो वो इसलिए अब तुम नहीं जा सकती ना। उसमें समझा करो तुम, हम चाह के भी नहीं ले जा सकते तुम्हें। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी भारी रकम ना मेरे लिए तैयार रखना। मैं नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाना। मैं यहाँ बैठकर कुछ अच्छा सा खा लूंगी और उसके लिए पैसे तुम लोग दोगे मुझे। हाँ तो ले लेना पैसे, कोई मसला तो रही है। वो वाले पैसे नहीं, और पैसे। और पैसे मतलब साफ है, इतना बड़ा इवेंट है, इतनी भारी जिम्मेदारी है, उठाते हुए बोझ जिम्मेदारी का मेरे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। तो जब काम ज्यादा है तो फिर पैसे भी ज्यादा होंगे। आखिर हया को भी तो संभालना है ना मुझे पीछे तुम्हारे। सलाह हमें तुम्हारे दिमाग को सितारा जी, चट भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा अगर नहीं देने पैसे तो कोई बात नहीं, मत दो, कोई मसला नहीं है। मैं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलूंगी। उनको कह देना कि अचानक फ्लाइट लेकर आ गए। नहीं सितारा जी, हम दे देंगे तुम्हें, और वो इधर ऐसे वैसे सब पैसे दे देंगे, बस तुम मत जाओ खामा कहीं। अभी बात बनी हुई है, बिगड़ जाएगी। पूरे 20,000 लूंगी। 20,000? आहिस्ता, हया सुन लेगी। बहुत ज्यादा है यार थोड़ा। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगी। उन लोगों को बोल देना कि अचानक फ्लाइट लेकर भाई की मंगनी का सुन के खुशी खुशी दौड़ी चली आई सितारा जी। हाँ तुम मामला खराब कर दोगी, बहन दे देंगे 20,000। तुम, मैं पप्पू से बात करती हूँ। हाँ कहीं यार तुम ये चलो, अब कॉफी का मजा खराब नहीं करो, निकलो। पैसे दोगे तो जाओगे, वरना नहीं। दे देंगे, दे देना, वरना हया को भी साथ लेकर आऊंगी मंगनी में मैं। क्या सितारा जी यार, बस कर दो ब्लैकमेल करना। खुद ये मेरी भी खुद ही पी लेना, मूड खराब कर दिया। बड़ी यहीं चलाक, खुद जाएंगी इवेंट में, अच्छी सी तैयार होके भारी भारी तोहफे वसूलेंगी, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और सितारा जी को बेवकूफ बना रही है। सितारा जी घर बैठे थे फ्री के अंदर, पूरे पैसे लूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। हाँ दफा करो, क्या देख रही थी मैं? हाँ ये वाले कपड़ा खरीदूंगी अब इनसे पैसे लेके। अरे आ रही हूँ। कौन है भाई? क्या बात है? खाला थोड़ी पत्ती दे दो। बस सुबह हो गई और तुम्हारी अम्मा ने सुबह सुबह तुम्हें पत्ती लेने भेज दिया। मांगने नहीं आया हूँ, लेने आया हूँ। कल तरन्नुम आपा हमसे ना चीनी लेके गई थी, आज मैं उसके बदले पत्ती लेने आया हूँ। अल्लाह माफ कर दे, ये तुम्हारी तरन्नुम खाला ने तो मीठे के पीछे हमारी जान अजाब कर दी है। अब की बार तुम्हारे घर आए ना तो धक्के देके बाहर निकाल देना। अरे लो, कोई बात हुई? उनका मीठा खाना हमारे लिए परेशानी का बायस बन गया है।
अरे तुम लोगों के इस अदला बदली के चक्कर में ना मैं कंगाल हो जाऊंगी। आपा वो हाँ या ना करने का मौका कहाँ देती हैं, सीधा आती है और किचन में चली जाती है और हमें उम्र का लिहाज करना पड़ता है। अम्मा तो खुद उनकी इस हरकतों से बड़ी परेशान है। खैर तुम लंबी नहीं करो, जाओ पत्ती ला के दो। तो बात किसने शुरू की थी? तुमने ना? खैर जाओ, मैं देखती। अरे मुझे याद आया, भाई वो तो चीनी और पत्ती आटा वगैरह अलमारी में रखती है ताले में। हाँ तो चाबी ले लो ना खाला। अच्छा देखती। एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हैं इस मोहल्ले में, हर घर एक से बढ़कर एक। अरे हसब हो गया। क्या हुआ? वो तुम्हारी तरन्नुम आपा है ना, वो मर गई। मर गई? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बेहोश हुई हैं। तुम जल्दी से बेटा डॉक्टर को बुला के लाओ, मैं उनको देखती हूँ। मैं बुला। हाँ जल्दी जा। हाय हाय, बेहोश हो गई ये कम वक्त। जी जी सर, फिक्र ना कीजिए, हो जाएगा आपका काम। जी चले अब मैं रखता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अबे क्या हुआ? डरा दिया यार, ये शयान भी ना अजीब ही बंदा है, छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेता है। टेंशन लेना बनता है ना पप्पू उसका। देखो झूठा ही सही, अपने मोहब्बत, अपने प्यार, अपनी चाहत का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं ना, जिसे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। क्या? नहीं नहीं वो अच्छा तुम ये बताओ कि रात की तैयारी कर ली ना तुमने? हाँ, ये बाद में नहीं बोलना कि ये रह गया वो रह गया। कर ली तैयारी पप्पू। हम बहाना क्या बनाएंगे ये तो बताओ, जाएंगे कैसे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जैसे ही हया घर से निकलेगी हम फौरी से तैयारियां शुरू कर देंगे और उसके घर पे आने से पहले हम निकल जाएंगे। जब वो सो जाएगी उसके बाद वापस घर पे आ जाएंगे। क्या बात, सो जाएगी हम लोग आ जाएंगे। वेरी नाइस। ना वो आज जल्दी सो रही है और ना वो बेखबर रह रही है। तो टेंशन किस बात की, सितारा जी है ना। सितारा जी है ना, वही तो मसला है क्योंकि उन्होंने इस बार डबल रकम मांगी है। नहीं भाई नहीं, मैं डबल रकम नहीं देने वाला। वाह, मैं मतलब हम कह रही थी कि अगर नहीं बताया तो पिछली बार की तरह पहुंच जाऊंगी। अबे यार, ये सितारा जी जो है ना, हम बच्चों की जान लेके ही छोड़ेंगी, इन्हें मौके का फायदा उठाना आता है। कौन सी नई बात है कपूर? खैर शाम में जाना है, अभी नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। पता चला वो भी चला गया, क्या होगा फिर? चल 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 चलो चलो, नाश्ता कैसे छोड़ सकते हैं भाई। हाँ हया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ, वो सामान लेने जा रही हूँ बाजार से। अच्छा, अकेली जा रही हो? हाँ, वो सितारा जी ने तो मना कर दिया, उनको शायद किसी जगह पे जाना है ज़रूरी। लेकिन तुम अकेली कैसे जा सकती हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं भी ठीक हूँ और बिल्कुल अकेले जा सकती हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, और मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं करती कि मैं घर पे रहूं और तुम बाहर जाके अकेले सामान लेकर आओ। लेकिन कुछ नहीं, तुम लिस्ट ले आओ सामान की, मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है। सितारा जी, मैं सुल्तान के साथ जा रही हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। चल। अरे भैया, ए जुबैदा खाला, बता भी चुको, ये तरन्नुम खाला चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह क्यों भीगी बिल्ली बनी हुई है? अरे स्वामी बता भी दो, हुआ क्या है इनको? बस क्या बताऊं सितारा सारा। अरे भैया, इश्तेहार काट के जितना बता सकती हो बता दो, मेरा मतलब है ये बता दो कि हुआ क्या है। क्या बताऊं, अभी तरन्नुम को डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। तो क्या रिश्ता लगा डॉक्टर से आपा का जो वहां से आ रही? अरे नहीं भाई, कल रात से तबीयत बहुत खराब थी तरन्नुम की, इसलिए डॉक्टर को दिखा के आई। कमाल करती हो ज़ॉम्बी खाला तुम भी है। अरे बीमार को लेके पूरे मोहल्ले में घूम रही हो, अरे सीधा घर लेके जाना था ना डॉक्टर के यहाँ से। मैं तरन्नुम को यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। हाँ,
क्या हो गया खाला? खैर डॉक्टर ने क्या बता दिया? ऐसा क्या हो गया तुम्हें? हाय गुर्दे तो फैलने हो गए? हाँ नहीं मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया खाला को क्या हुआ है। क्या? इनको दिल की बीमारी हुई है। दिल आ गया किसी पे? अरे क्या हो गया है भाई तुम लोगों को? तुम लोगों ने ना इसकी बीमारी को मजाकी बना लिया है। हद हो गई भाई। अरे तो फिर बता दो कौन सी जानलेवा बीमारी है? अरे मुझे वो अंग्रेजों वाली बीमारी हो गई है, जेबाटिस। पूरे मोहल्ले की मिठाइयाँ, चीनी, गुड़, शक्कर जब ये खाएंगी तो यही होगा इनके साथ। अरे खाला खुदा को खौफ करो, पूरे मोहल्ले में पागल बनाने के लिए तुम्हें हम ही मिले थे हैं? खाला मेरी बात सुनो, अब छोटे दिमाग पे इतना बोझ मत डालो। इस बीमारी से आज तक पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मरा, और अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग हो चुके होते। ये सच कह रही हो सारा? तरन्नुम, तुमने तो कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पास वक्त कम है। कौन जाहिल डॉक्टर है? मुझे उसका नंबर दो, अभी जाके पता करती हूँ क्या बकवास की उसने ये है। बताओ कौन था वो? मुझे क्या पता डायबिटीज क्या है, बस उस डॉक्टर ने बताया कि ये हो गया है और तुम्हारे पास वक्त कम है, जल्दी जाके स्टोर से दवाई ले लो। और फिर डॉक्टर ने क्या किया ये बताओ? अरे उसने कंपाउंडर से कहा कि टाइम कम है, क्लिनिक बंद करना है। हाय मैं कहाँ जाके सर मारूं? अरे उसने आपको नहीं बोला खाला टाइम कम है, उसके क्लिनिक बंद होने का टाइम हो गया था। उसका क्या था टाइम कम है क्लिनिक बंद करना है? हद हो गई यार। जाहिलों का कोई इलाज तो नहीं हुआ। तो आप भी तो साथ ही थी, मैं तो समझ गई थी, मैं इसको क्यों बताऊं मतलब। लेकिन परेशान मत हो तरन्नुम खाला, तुम इतनी जल्दी दुनिया से जाने वाली नहीं हो, कयामत से 2 दिन पहले ही जाओगी तुम। हाँ, शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है, कुछ नहीं है तुम्हें। सुन ली? तू सुन ले, शैतान की उम्र ज्यादा होती है। रही है, बोल मुझे रही है। हद हो गई, कभी कभी बहुत ठंडे नहीं रहती हो खाला तुम। चलो भाई अब मीठे बंद तुम्हारे, मीठा खाना बंद। जाले बंद करे खाना मीठा। ये तो इतनी चीनी घोल के पिला देती है मुझे। इनको छोड़ो, हम चलते हैं। और ये पी जाती है। चलो भाई अब निकलो अपने घर, इतना टाइम जाया कर दिया हमारा बिला वजह। बहुत कांप ली, उठो। जब नहीं तनाल करती थी मुझे, चल खड़ी हो। उठ जा, चले जलील तो हो गए, उठ जा चल। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा और आंटी का ड्रीम पूरा होने को है। बिलीव मी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक्स डूड। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम ना होते सोना के जाने के बाद, तो मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी खुशी किसके साथ शेयर करता? तब शायद ज्यादा सोना की कमी महसूस होती। डोंट बी सैड शायान, रिलैक्स। सोना बहुत जल्द तुम्हारे साथ होगी। हाँ, अगर पप्पू सिंसियर रहा तो। क्या मतलब? तुम्हें डाउट है पप्पू पर? मैं पप्पू पे वैसे भी मुकम्मल यकीन नहीं करता। वेल, तुम्हारा डाउट अपनी जगह है, मगर वी हैव एनी अदर ऑप्शन? बस यही सोचकर मैं खामोश हो जाता हूँ। खैर रजी, मेरे जाने के बाद तुम प्लीज सब चीजें देख लेना, और स्पेशली पप्पू पे चेक एंड बैलेंस रखना। डोंट वरी ब्रो, मैं देख लूंगा। खैर छोड़, फिलहाल चलते हैं, क्लब चलते हैं। थोड़ा रिलैक्स कर यार, मूड बदल अपना।